नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। कहते हैं कि मौत के बाद रास्ते अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि लाश को देखकर कोई रोका नहीं करता। लेकिन जब रास्ता ही ना हो, तब क्या करेंगे? जब इंसान जिंदगी भर हाशिए पर जीने को मजबूर रहे और मौत के बाद भी उसकी लाश को एम्बुलेंस तक पहुंचने के लिए कंधे तलाशने पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि ये केवल उस गांव की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की नाकामी की घोषणा है। गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड अंतर्गत थाडा पत्थल गांव की जो तस्वीरें सामने आई है, वो गढ़वा की उस सच्चाई को बेपर्दा करती हैं जो अक्सर आंकड़ों, योजनाओं और नेताओं के भाषणों के शोर में दबा दी जाती हैं। आज़ादी के 7 दशक बाद भी ये गांव सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। नतीजा है कि जब एक जंगली हाथी ने गांव के एक युवक की जान ले ली, तब एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं पाया। ग्रामीणों ने उसकी लाश को 2 किलोमीटर तक कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। ये तस्वीर जितना मार्मिक है, उससे कहीं अधिक पीड़ादायक है उस गांव के लोगों की जिंदगी। ये सिर्फ एक 100 की यात्रा नहीं थी, ये उस विकास की 100 यात्रा थी जिसे अब तक केवल पोस्टर, नारों और घोषणाओं में देखा गया है। गांव वाले काफी आक्रोशित हैं, उनका गुस्सा भी जायज है। हर चुनाव से पहले नेताओं की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई इन पगडंडियों से गुजरती हैं। वादों का झुंझुना थमाया जाता है, सड़क बनेगी, अस्पताल बनेगा, स्कूल सुधरेगा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव के हालात फिर से अंधेरे में खो जाते हैं। थाड़ा पत्थल के लोगों ने अब ऐलान कर दिया है कि वोट अब उसी को मिलेगा जो सड़क बनाएगा। अब वक्त है कि सरकार और प्रशासन न सिर्फ घटनाओं पर संज्ञान ले, बल्कि ठोस कार्रवाई करे। ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी परियोजनाएं कागज पर नहीं, धरातल पर उतरनी चाहिए। क्योंकि अगर थाड़ा पत्थल में फिर कोई लाश को कंधे पर ले जाने को मजबूर हुआ, तो ये पूरे तंत्र की पराजय होगी।